बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, पेपर आप लोगों का आने वाला है, सप्ली का पेपर भी है और वैसे भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो अहम सवाल हैं वो मैंने करवाए हैं और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपका जो सवाल नंबर 2 बनता है उसमें से हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यूज़ का है, वो भी मैंने वीडियो बनाई है। वो अगर नहीं देखी तो आप इससे पिछली वाली जो वीडियो है वो आप देखें, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं और वो भी एमसीक्यूज़ की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी उससे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो वो ज़रा देखें कि इनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। सो देखें यहाँ पे जो पहला सवाल है, कहते हैं शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये ज़ाहिर है इलिप्स की ये इक्वेशन होती है, चैप्टर 6 के अंदर ये मौजूद है। तो हमने शो कराना है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि x इसके इक्वल है y इसके, तो वो इसको शो कराता है। और वो कैसे हम करेंगे, बड़ा ही आसान है। x की वैल्यू है ना a cos थीटा, तो हमने x की जगह पे a cos थीटा लिख देना है। y b sin थीटा, y की जगह पे हम b sin थीटा लिख देंगे। अब चूंकि इसके ऊपर स्केयर है तो जाहिर है a स्केयर cos स्केयर हो जाएगा, ये b स्केयर sin स्केयर हो जाएगा। और देखें उनके नीचे भी a स्केयर मौजूद है, इस वाले पार्ट के नीचे ए स्केयर है, इसके नीचे बी स्केयर है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है ना। ए स्केयर के साथ, बी स्केयर के साथ, तो पीछे रह गया कॉस स्केयर थीटा और इधर से साइन स्केयर थीटा। अब ये हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होता है कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर वो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो जब हम कहेंगे कि दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं तो मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों इक्वेशनें हैं वो इस बड़ी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो जो वो लिखा है वो चीज़ प्रूव हो गई। सेकंड, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसमें से एक सवाल वो शार्ट दे देता है कि फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो कहता है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करें। तो इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ जी एक्स का मतलब कि जो एफ वाला फंक्शन है उसके अंदर जी एक्स की वैल्यू को पुट करवा दें। अब ये जो एफ एक्स है वो ये फंक्शन है ना, तो इसको आपने ध्यान रखना है। एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 1, तो आपने ये फंक्शन लिखना है और इस फंक्शन में जहां x की वैल्यू है वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जी एक्स की जो रकम है। जी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्र माइनस 1, तो ये जो एक्स स्क्र माइनस 1 है वो इस x की जगह पे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसको फिर हम पढ़ते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कि एफ वाले फंक्शन के अंदर हमने जी ऑफ एक्स को पुट करा दिया, तो ये वैल्यू हमने पुट करा दी। अब जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाना है और आपने आंसर दे देना है। सो 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्र, 2 1 जा 2 और -2 प्लस 1 करेंगे तो -1। तो ऐसे करके ये सिंपल छोटा सा, और जाहिर है इसको एफ ऑफ जी एक्स कहा है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं ऐसे करके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसमें क्या होगा कि जो जी वाला फंक्शन है उसमें एफ एक्स की ये वाली वैल्यू को हम एक्स की जगह पुट करा देंगे, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और इनको और तरह से भी हो सकता है कि जी ऑफ एक्स है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को पुट कराया जाए। तो ये करके देखें, बड़ा मज़े का काम है ये। तो ये सवाल डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली हो सकता है। फिर ये लिमिट वाले सवाल हैं, आपको पता है लिमिट वाले सवालों में भी आता है एक चीज़। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको हल करना ना, जब भी लिमिट वाला सवाल आता है ना तो उसको हल करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। वरना तो सीधा सीधा हो तो वो हमें सवाल ही ना दे, क्योंकि डायरेक्ट ये वैल्यू 0 पुट कराएं और वो आंसर आ जाए तो वो तो फ़ायदा ही कोई नहीं उसको। तो उसके लिए फिर हमें ये देखें, वैसे भी आप डायरेक्ट 0 पुट कराएं ना तो वो 0 ओवर 0 आ जाती है, चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, तो वो हम हल नहीं कर पाते। तो हमें इसका कुछ फार्मूला, अब देखें ये जो 1 माइनस कॉज ऑफ 2x है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ये देखें ये वाला फार्मूला 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2 जो है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर x के। ये फार्मूला है, अगेन वही बात है, कुछ फार्मूले हमें याद करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 2 को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉज ऑफ 2x जो है वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख देना 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 को बाहर रखें, आप देखें साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों का इकट्ठा आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन ऑफ x ऊपर और ये सिंगल x नीचे। अब ये जो है इसकी लिमिट है, इसका फार्मूला है कि अंदर साइन ऑफ x ऊपर हो नीचे x हो और उसकी हम लिमिट ले रहे हो तो वो 1 होती है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपके वो सवालों के अंदर मौजूद है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1,
तो वो 2 1 ज़ा 2, तो ऐसे करके इसका आंसर भी बनता है। आगे देखें, डेरिवेटिव वाले सवाल आपके काफ़ी सारे आते हैं, तो छोटे छोटे डेरिवेटिव्स लेने वो हमें आने चाहिए। अब ये एक फंक्शन दिया हुआ है, उसने एक फंक्शन ऊपर है, एक बटे में है नीचे, तो कहता है इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिराइव करें इसको। तो वो फिर कैसे करना है, जाहिर है कि ये ओवर वाली फॉर्म है, तो ओवर वाला फार्मूला जो हमने याद किया हुआ है u ओवर v फॉर्म, वो क्या होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको वैसे ही लिखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया जाता है d ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन, फिर माइनस साइन लगाते हैं, ये फार्मूले का है, और फिर इसको आपने एज इट इज रखा हुआ था ना, अब इसका डेरिवेटिव हमने आगे लेना है, और जिसका डेरिवेटिव पहले लिया था उसको आपने कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, और इसका चूंकि डेरिवेटिव लेना है, इसके ऊपर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को 1/2 की शक्ल में लिख दें, और जो नीचे चीज होती है उसका स्केयर हो जाता है। ठीक है, u इंटू वी का डेरिवेटिव माइनस वी इंटू यू का डेरिवेटिव, और नीचे जो है हमारा v जो है उसका स्केयर होता है, ये इसका फार्मूला है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, ये एज इट इज आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 है, वो कांस्टेंट का तो 0 होता है ना, फिर ये एज इट इज, अब इसका जो डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है पावर रूल लगाते हैं, पावर पीछे शुरू में आ गई और पावर में से एक माइनस करा दिया, तो 1/2 -1 कैलकुलेटर में करें वो -1/2 आ जाता है। नीचे स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई, 2 के साथ इसको लिखा, ये चीज़ आई। अब देखें ये इस सारे की नेगेटिव पावर है, तो ये आप नीचे बटे में ले जा सकते हैं, और 1/2 है तो आप उसको स्केयर रूट बनाएं, और ये 2 भी ओवर में है, इसको ओवर में कहाँ लिखा है हमने। अब देखिए डेरिवेटिव हम ले चुके हुए हैं, अब ये सिंप्लीफिकेशन ही करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ऊपर इसकी चूंकि नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले जाएं, 1/2 है स्केयर रूट बना लें, ओवर में 2 है वो भी साथ लिख लिया। अब ऊपर इनका एलसीएम बनता है, एलसीएम में ये होता है कि ये चूंकि ओवर में है ना, तो ये उसका एलसीएम बनेगा, इसके ओवर में कुछ नहीं है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, नीचे वाले को नहीं छेड़ रहा, ऊपर वाले का एलसीएम ले रहे हैं, ज़वाफिकल ले रहे हैं, तो ये वाली एज इट इज आती है, फिर ये वाली इससे मल्टीप्लाई होती है, तो दोनों सेम सेम है ना, 2 2s आर 4, और ये स्केयर चूंकि दोनों एक जैसी चीज है ना, स्केयर बनेगा, स्केयर अंडर रूट कट जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 रह जाएगा, ये वैसे के वैसे ही साथ, और ये जो है नीचे साथ आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, इसका साइन चेंज करवा लें, वो लिख लें, और ये नीचे उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और ये देखें सेम है, तो इसकी 1/2 पावर और इसकी 1 पावर, 1/2 प्लस 1 ये 3/2 हो जाती है, ये 2 भी है साथ, ये हम साथ उसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये 4x स्केयर प्लस 4, ये 4 और 1 मिलके 5। अब ये जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है, कहीं पे आपको कंफ्यूजन आती है, अब छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दें, इधर छोड़ दें, क्योंकि असल काम था डेरिवेटिव लेना, वो हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, ये असल काम है। तो ये डेरिवेटिव के बाद जो 1-2 स्टेप होते हैं, बस वहां तक भी अगर आप छोड़ दें तो आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं, 2 नंबर, जाहिर है, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से वैसे भी ये बड़ा सवाल है। चले आगे चलते हैं, आगे भी डेरिवेटिव हैं, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, और उसके लिए देखें x अलहदा से दिया हुआ है, y अलहदा से दिया हुआ है, ये बेसिकली चेन रूल होता है। ठीक है, और इसमें भी बड़ा इजी है, x किसका फंक्शन है, t का, अब x का t के लिहाज से डेरिवेटिव लें, dx ओवर dt, वो जाहिर है पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो पावर 2 पीछे आ गई ना, 2at, और y का विद रिस्पेक्ट टू t उसका भी डेरिवेटिव लें, t का 1 हो जाएगा 2a, और जब डेरिवेटिव हमें चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dt लिखें, साथ dt ओवर dx लिखें, क्योंकि देखें dt dt कटता है, dy ओवर dx बन सकता है, तो dy ओवर dt जो आया 2a उसको लिखें। अब ये हमें फाइंड किया dx ओवर dt, ये है dt ओवर dx, तो इसको उल्टा करके लिख लें क्योंकि वो उसका उल्टा है, तो 1 ओवर में लिख दें। अब ये 2a कट जाएगा, 1 ओवर t। अब इस सवाल को भी आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, वरना ये होता है कि एक स्टेप और होता है कि t की वैल्यू आप यहाँ कहीं से इधर से या इधर से लेके वो आप पुट करा लें, नॉर्मली x वाली साइड से लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव हमारा dy ओवर dx है। ठीक है, तो वो यहाँ से, वरना अगेन आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये है कि t की वैल्यू लगानी है, a उधर ले जाएं, x ओवर a, और स्केयर है तो अंडर रूट ले लें, ये मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, a इधर आ गया, स्केयर खत्म करना है, अंडर रूट लगा लें, तो t की वैल्यू x ओवर है, वो t की जगह पे आप पुट कराएं, ये ओवर के नीचे ओवर है, उल्टा कर दें a ओवर x। असल आंसर यहाँ तक है, वरना आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ओके है,
फिर ये एक और सवाल है डेरिवेटिव वाला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर ये सवाल पेपर में आता है। डेरिवेटिव लेना है, देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ज़ाहिर है पावर रूल 2 4 8 8x। ये 2h कांस्टेंट है, x और y का डेरिवेटिव होना है। 2h को बाहर रखें, x और y दोनों ज़रब में है तो प्रोडक्ट रूल जो होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे। x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फिर y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, ये अगेन हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों होता है, dx ओवर dx करते हैं तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता, वो सारी वीडियोस के अंदर मौजूद है। बी वाई स्क्र का डेरिवेटिव लेंगे, 2 पावर पीछे आएगी 2by, लेकिन चूंकि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dy ओवर dx होता है उसके साथ। आगे 2gx का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2g आ गया। फिर 2f है तो y है तो y का dy ओवर dx होता है। कांस्टेंट का 0 हो जाता है, वो आप छोड़ दें। अभी आपने आगे क्या करना है कि 2h से इनको मल्टीप्लाई करवा दें, वो हमने करवा दिया। बाकी सारे सीधे सीधे हैं, वैसे ही दोबारा लिख लें। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जहां जहां dy ओवर dx है उनको इकट्ठा, ये है और ये है, तो dy ओवर dx लिख के 2hx 2by 2f वो उसके साथ ही आ जाएगा तीनों। और जो बाकी हैं 8x है 2hy है 2g है, इनको उस साइड पे ले जाएं इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ज़ाहिर है उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अब एक स्टेप ये होना है कि ये तीनों जो हैं इसके डिवाइड में आ जाएंगे बटे में, और ये बस इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। ये देखें उसके ओवर में ले आए, ऊपर चूंकि सबके साथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव आप बाहर कांस्टेंट निकाल लें। बाकी ये 2 से कटते हैं सारे, एक दफ़ा 2 से कटवा दें तो ये अल्टीमेटली आंसर जो है वो बनता है। एक ये वाला जो डेरिवेटिव वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आता है पेपर में कि tan ऑफ y इंटू 1 प्लस टैन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ऑफ x। तो ये एक रिलेशन है टैन्स का आपस में, x और y भी हैं इसके अंदर। तो हमें फाइंड करना है या हमें प्रूव करना है कि dy ओवर dx जो है वो -1 के इक्वल आता है। y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव -1 आना चाहिए। तो इसका बड़ा इजी सा रूल है, चूंकि ये tan y है ना तो इसको अकेला करें, ये 1 प्लस टैन x उधर ले जाएं, उधर जाके ज़ाहिर है डिवाइड में आ जाएगा उसके ओवर में। अब यहाँ एक टोटका या तरीका या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि 1 जो है वो tan π/4 होता है, π/4 होता है 45 डिग्री 45, तो tan 45 डिग्री 1 होता है। तो 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, और नीचे वाले इस 1 की जगह पे ना लिखें। ठीक है, वो इस ये जो tan है ना ये वाला, उसके साथ एक और लिख दें tan π/4, क्योंकि 1 होता है ना तो वो लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये फार्मूला बन गया tan का, ये वो फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये वो वाला, तो tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल। ये अब अगेन वही बात है, ये फर्स्ट ईयर वाले फार्मूले हैं। तो अब ये होगा कि tan दोनों तरफ से कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगी चीज़, y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ना ये 0 हो गया, तो x का डेरिवेटिव 1 और ये साथ माइनस है, तो देखें ये एग्जैक्ट प्रूफ जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये y इज इक्वल टू ln ऑफ दिस वन है और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमें चाहिए। इसको वो सेकंड डेरिवेटिव में उसने लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, शॉर्ट नहीं रहता, तो कम से कम फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। तो चूंकि आपको पता है लॉग वाला है, तो लॉग वाले की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ln के अंदर जो भी चीज़ हो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर में उसको लिख देते हैं। तो ये जो भी है हमने उसको 1 ओवर में लिख दिया। अब जो अंदर चीज़ है उसका अलहदा से डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ ये अंदर वाली चीज़। तो ये अब चूंकि ये ओवर के नीचे ओवर है, ये नीचे वाला 3x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दें। और इसके अंदर वही u ओवर v फॉर्म जैसे पीछे एक सवाल में बताया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखें 2x है तो x का 1 होकर 2 आ गया, माइनस फिर ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर जैसे वहाँ पे पढ़ा है हमने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, साथ साइन भी चेंज होगा, ये 6x कटेगा, 4 में से 9 निकालें तो 5 रह गया, और ऊपर अब देखें ये एक टर्म ये वाली है और नीचे ये 2 है, एक जैसी है ना ये, तो एक कट जाएगी एक रह जाएगी, तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 ये उसके ओवर में रह गया। तो मेरे हाल में यहाँ तक है, क्योंकि अब इसका y2 करेंगे थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ तक ही रहने दें। वैसे किया जा सकता है, वो ये होता है अगर आपने करना ही है तो उसमें भी ये है कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं ना, पहले ज़रब दे के आप करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये क्वाड्रेटिक चीज़ बनेगी, उसको आप ऊपर ले जाएं, माइनस में पावर लिख लें, फिर आप अगले डेरिवेटिव ले लें उसके, लेकिन अगेन बड़ा होता चला जाएगा सवाल, तो ये अगला आप कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ उसने साइन ऑफ एक्स,
और साथ उसने उसकी जो डोमेन है वो दी हुई है कि जो x है हमारा -π से लेके पाई तक है। ठीक है, तो कहता है कि चेक करें कि किस इंटरवल में वो मैक्सिमम होता है, किस में मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो सवाल है उसमें हमेशा हम क्या करते हैं कि हम उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेते हैं। जब भी कोई भी सवाल आ जाए आपका मैक्सिमम का, मिनिमम का, ऑप्टिमाइजेशन का, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, एफ डैश साइन का डेरिवेटिव कॉज। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फिर ये जो कॉज ऑफ एक्स है वो जीरो के इक्वल, तो यहाँ तक इसको रखें। अब हमारे पास ये लिमिट्स हैं, -π से पाई है ना, तो देखें -π इधर होगा, इसके इस तरफ आएंगे तो -π/2 होता है, उसके और इधर आएंगे तो 0 होता है, फिर पॉजिटिव π/2 होता है, और फिर हमारा जो पॉजिटिव पाई है ये हमारा है। तो उसके अंदर ये सारे डिफरेंट इंटरवल्स बनते हैं। अब ये इंटरवल्स जो है वो हमने चेक करने हैं कि इन इंटरवल्स पे हमारा ये जो एफ डैश एक्स आया, कॉज ऑफ एक्स या कॉज ऑफ थीटा, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो उसके लिए हम ये उसकी कंडीशनें ले लेंगे कि अगर ये वाला इंटरवल हो -π से -π/2, तो वो आप कैलकुलेटर में चेक करें कि कॉज का आंसर जो है वो 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब ये -π कितना होता है, 180 डिग्री। आप 170 पे चेक करें, 160 पे चेक करें, माइनस वाले पे, तो इसका आंसर देखें क्या आता है, वो पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हम कहेंगे पॉजिटिव है। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन फिर इंक्रीजिंग होता है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फिर -π/2 से π/2 तक वाले को चेक करें, वहाँ वो नेगेटिव में आ जाता है, तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग में है। इसी तरह π/2 से पाई पे चेक करें, फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, फिर हम कहेंगे दोबारा वो इंक्रीजिंग पे चला गया। वही बात है, इसकी वेव्स बनती हैं ऐसे करके, कभी इंक्रीजिंग होता है, कभी डिक्रीजिंग होता है। तो ये हमने उसको ये बताना है। एक सवाल ये बड़ा मजे का आता है कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर्स फाइंड करें, पॉजिटिव होने चाहिए, हुज सम इज 30, दोनों को जमा करें तो 30 आता है, 30, एंड देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। अब हम सपोज कर लेंगे कि वो दो नंबर x और y हैं, सम का हमें पता है कि x प्लस वाई 30 है, और प्रोडक्ट को अगर हम p कह लें तो वो क्या है, x और y ज़रब हो रहे हैं। अब ये मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन इसमें वेरिएबल दो है, सिंगल वेरिएबल बनाए वो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, x को उठा के अगर उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y की जगह पे ये 30 माइनस एक्स पुट करवा दें, x से मल्टीप्लाई करवाएं। अब ये देखें एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बन गया। अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, dp/dx, तो ये 1 हो गया, ये ज़ाहिर पावर रूल, 30 माइनस 2x, इसको आपने 0 के बराबर रखना है। आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, और 0 रखने से क्या होगा कि हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व किया है, x का आंसर 15 आ जाता है, और ये आप 15 पुट कराएं, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स था ना, तो 15 इधर पुट कराएं तो y भी 15 आता है। यानी x और y दोनों नंबर्स को जो है वो 15-15 होना चाहिए। और देखें, आप बता भी सकते हैं कि वाकई मैक्सिमम आता है। आप सेकंड डेरिवेटिव लें इसका, 30 माइनस 2x का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वो -2 आएगा। तो नेगेटिव अगर आए सेकंड डेरिवेटिव तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम चीज़ होती है। तो ये दो हम आंसर दे देंगे कि x भी 15 है, y भी 15 है। नेक्स्ट ये डेफिनेशनें हैं दो, फिजिबल रीजन और फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन क्या होता है, रीजन मतलब जगह, फिजिबल मतलब कि जहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है, और ये ज़ाहिर है कहाँ होता है, हमारी ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, इन ऑप्टिमाइजेशन फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, एक सेट है तमाम मुमकिन पॉइंट्स का, दैट सेटिस्फाई ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट, जो भी उसने कंस्ट्रेंट लेस देन ग्रेटर देन दी हुई हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के सवालों में यही कुछ ही होता है। तो उन सब को वो जो जगह है, वो जो पॉइंट है, वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारा फिजिबल एरिया है, और यहाँ कहीं पे ही हमारा सोल्यूशन पॉसिबल होना है, इससे बाहर नहीं होना। और जो सोल्यूशन है, अ फिजिबल सोल्यूशन इज एनी स्पेसिफिक पॉइंट। अब ज़रा कोई एक खास पॉइंट होगा विद इन द फिजिबल रीजन, ये असल बात है कि वो उसी रीजन के अंदर अंदर होगा, दैट सेटिस्फाई, और अगेन वही है कि वो तमाम तरह की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। ऑल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स इफ कुड बी ऑन द बाउंड्री, और जाहिर है कि ये जो है, ये इफ नहीं है, सॉरी, ये इट मैंने लिखना था, इट कुड बी ऑन द बाउंड्री और इनसाइड,
कि ये बाउंड्री के ऊपर भी होता है और बाउंड्री से अंदर भी हो सकता है फिजिबल रीजन की। ठीक है, तो ये 2-3 लाइनें इसकी आपने लिख लेनी है। फिर ये सवाल आ गया हमारा कि ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करें। इनवर्स फंक्शन होता है किसी को उल्टा कर देना। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन जो है ना, ये y अगर शो कराता है कि y इज इक्वल टू दिस वन, अब ये y इज इक्वल टू समथिंग है ना, तो इनवर्स ये होगा कि x इज इक्वल टू समथिंग हो, कि इधर y की जगह पे x हो और y या बाकी चीजें एक तरफ हों। तो इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप शुरू में ही y की जगह x लिख दें, x की जगह y लिख दें। ये देखें ये y है ना, वहां पे आप x, यहाँ पे x है, वहां पे आप y लिख दें। अब आप क्या करें, इसको y के लिए सॉल्व करवाएं, y को अकेला करें। तो वो कैसे होगा, पहले ये ओवर में ना इधर आएगा x के साथ, तो x के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये y वाली रकम है और ये y वाली रकम है, इन दोनों को एक तरफ करें, इधर से उठा के इधर माइनस, ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, और इन दोनों में से y देखें कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 रह जाएगा और ये चूंकि मल्टीप्लाई की शक्ल में है तो उसको जाके डिवाइड करेगा। y इज इक्वल टू समथिंग, अब y को अलहदा कर लिया ना, तो इसका मतलब यही हमारा इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि जो असल काम हमने करना था वो यहीं पे कर दिया है कि दोनों को रिप्लेस करवा दिया था। तो x की जगह y की जगह x हो गया था, और इस y के लिए जब हमने सॉल्व करवाया पूरा तो वही उसका इनवर्स फंक्शन जो है वो हो जाता है। फिर ये एक लिमिट वाला क्वेश्चन है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जैसे मैंने पीछे कहा था कोई ना कोई फार्मूला हमें यूज करना पड़ता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा दोबारा से वो फार्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। पीछे हमने पढ़ा था ना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है ओवर में 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 उधर ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, लेकिन देखिए इधर 2 थीटा है तो फिर यहाँ पे थीटा है, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ थीटा हो जैसे यहाँ पे थीटा है तो उससे हाफ होता है ना, ये 2 थीटा है तो इसका हाफ होगा थीटा, तो अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ थीटा ओवर 2 होना चाहिए, तो इसलिए देखें हमने वहाँ थीटा ओवर 2 यूज किया है क्योंकि इधर थीटा है। पिछले सवाल में यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे सिर्फ थीटा लगाया था। और नीचे वाला जो साइन थीटा है उसका भी फार्मूला है, एक्चुअली वो होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। और अगेन अगर हमें सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो ये 2 था ना तो उसका हाफ है, तो अगर थीटा होगा तो यहाँ थीटा ओवर 2 होना चाहिए, तो देखें वो लिखा है। अब इसका फायदा ये होगा कि एक साइन थीटा ओवर 2 एक से कट जाएगा, एक रह जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, तो साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। अब आप ये थीटा की वैल्यू 0 पुट कराएं तो साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 और 1 0 होता है, तो इसकी जो लिमिट है हमने फाइंड कर ली कि वो 0 आ गई। तो ये हो गया। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की चेक करनी होती है किसी पॉइंट पे, तो कहता है जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसकी कंटिन्यूटी चेक करें किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू सी, और वो दिया हुआ है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू हो 2 के, तो फिर ये फंक्शन होता है, और अगर x जो है वो 2 से ग्रेटर हो तो ये फंक्शन होता है। तो आपको पता है कि जो कंटिन्यूटी है उसके लिए 3 चीज़ें हम चेक करते हैं। एक तो उसी पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है उसके ऊपर जो है वो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जाहिर है अब देखें ये कौन से वाला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन है, तो फिर जाहिर है ये 2x प्लस 5 लेके x की जगह पे आपने 2 पुट कराना है, तो ये कितना आ जाएगा 9 वैल्यू आ जाएगी f2 की। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है कि फंक्शन उस पॉइंट से हल्का सा पीछे क्या बनता है, तो 2 है ना पॉइंट बेसिकली, तो 2 से पीछे जो है यानी कि x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए फिर दोबारा हमें यही फंक्शन यूज करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेनी है जब x इज इक्वल टू 2 का माइनस यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो यही फंक्शन है, उसमें दोबारा 2 पुट करेंगे वही वैल्यू आएगी। लेकिन जब राइट हैंड साइड लिमिट लेनी है तो 2 से आगे की तरफ पॉजिटिव की तरफ, यानी वो जो x है अगर 2 से ग्रेटर हो तो फिर हम ये वाले फंक्शन को यूज करेंगे, तो इसको यूज करेंगे, वहां पे भी x की वैल्यू लगानी 2 ही है, तो 2 लगाने से फिर दोबारा से वही आंसर आ रहा है 9। तो तीनों चीजें सेम आ रही हैं, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड, तो तीनों जब बराबर आए तो हम कहते हैं कि वो देखें सिंस तीनों इक्वल हैं सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ऐसे करके हम लिख देते हैं उसको।
नेक्स्ट ये एक सवाल है छोटा सा, y इज इक्वल टू दिस वन, तो कहता है कि इसका डेरिवेटिव लें। अब ये चूंकि दो चीज़ें प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो u इंटू वी वाली जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। बड़ा सिंपल सा है कि जी पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखें, दूसरे का डेरिवेटिव लें, फिर दूसरे को वैसे रखें, पहले वाले का डेरिवेटिव लें। अब इसको एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव -1 होगा, ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव ये 1 होना है। मल्टीप्लाई करवाएं, सिंप्लीफाई कराएं, तो बस ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह ये एक फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट होता है क्योंकि इसमें x और y एक ही तरफ होते हैं, तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है, तो ये y है ना, तो 2y और dy ओवर dx, ये एक्स वाई चूंकि फिर वही मल्टीप्लाई की शक्ल में है, तो प्रोडक्ट रूल जो अभी हमने ये ऊपर वाला लगाया है, यूज़ किया है कि भाई x कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फिर y कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 आता है, dx ओवर dx 1 आता है। इसका भी डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 पीछे 2x हो जाएगा इसका, और ये कांस्टेंट है तो वो खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह ये माइनस दोनों को दे दें, और ये जो डी वाई ओवर डी एक्स वाली चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लें, 2y माइनस एक्स हो जाएगा, ये दोनों उस तरफ गए पॉजिटिव हो गए, और ये जब चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसने डिवाइड करा देना है, तो ये भी हमारा आंसर बन गया। आगे ये एक और फंक्शन है, साइन कॉस की शक्ल में है, इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना है। बड़ा सिंपल है, y इज इक्वल टू दिस वन। साइन कॉस का फंक्शन है, जो भी है उसकी पावर बनी हुई है, तो आपको पता है जब भी पावर आए तो पहले हम पावर वाला फार्मूला लगाते हैं, पावर पीछे आएगी और उसमें से एक माइनस, दो में से एक माइनस करेंगे तो एक ही रह जाती है, अंदर वाली चीज़ एज इट इज़। अब अंदर वाली चीज़ का फिर आगे हमें डेरिवेटिव लेना है। अब ये ऐसे ही आएगी, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस होता है, कॉस 2 थीटा, लेकिन जो कि 2 थीटा है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 थीटा 1 हो गया तो 2 आ गया। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साथ 3 थीटा है तो उसका डेरिवेटिव 3। और एक और स्टेप बना लें कि ये 2 भी शुरू में लिख लें, ये 3 भी इसके शुरू में लिख लें। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक इस तरह की शक्ल का भी होता है, एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ 1 ओवर एक्स, तो ये भी दो चीज़ें हैं, u इंटू वी फॉर्म है, प्रोडक्ट वाला हमें लगाना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एल एन वाले का डेरिवेटिव, फिर एल एन एज इट इज़ एक्स वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब एल एन का रूल क्या होता है कि जो भी चीज़ हो उसको बटे में लिखा जाता है, 1 ओवर एक्स को देखें हमने ओवर में लिख लिया। अब इस 1 ओवर एक्स का फिर आगे से डेरिवेटिव, चूंकि वो ओवर में है, एक्स को ऊपर ले जाएं ताकि वो नेगेटिव पावर हो तो हम उसका डेरिवेटिव ले लें अगले स्टेप में। ये एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है 2x होता है, 2x है तो जाहिर है इसको शुरू में लिख लें, एल एन आगे लिख लें, और यहाँ पे ओवर के नीचे ओवर है तो फिर अगेन ये x ऊपर चला जाएगा, x ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर और x मिल के एक्स क्यूब हो जाएगा। ये -1 पावर है तो जाहिर है वो जो फार्मूला है पावर पीछे, पावर में से एक और माइनस, तो ये -2 पावर है तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये कट जाएगा, एक सिंगल एक्स रह जाएगा, साथ ये है। आई थिंक यहाँ तक ही छोड़ दें, एक स्टेप और भी बन सकता है, एक्स कॉमन ले लें इनमें से, तो ये भी ठीक है। ये भी इस तरह से भी सवाल आ जाता है कि जी चौथा डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा, वहाँ तक जाएं, तो वो भी इजी है, डेरिवेटिव लेना हमें आना चाहिए। y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, अगेन इसको नज़र आ रहा है कि ये पावर फंक्शन है, तो पावर शुरू में लाए और पावर में से एक माइनस, 3 ओवर 2 -1 कैलकुलेटर में करें 1 ओवर 2 आ जाएगा, और फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो आपको पता है ये x का 1 हो गया तो 2 आ गया, ये 2 कट जाएगा, 3 साथ साथ ये वाली चीज़, ये y1 पहला डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, फिर वही पावर शुरू में आनी है, ओवर में 2 है ना, तो देखें ओवर में 2 लिखा है, और पावर में से एक माइनस, 1 ओवर 2 -1 करेंगे, कैलकुलेटर में करें -1 ओवर 2 आ जाएगा, अंदर वाले का फिर एक 2 बाहर निकलना है, ठीक है, फिर ये 2 कट जाएगा, 3 इंटू वो आ जाएगी चीज़। अब थर्ड लेना है डेरिवेटिव, तो फिर पावर को शुरू में लेके आना है, ठीक है, ये जो सॉरी ये है ना, यहाँ से चलेंगे कि y2 है, तो ये पावर शुरू में आएगी, माइनस भी साथ अपना लाएगी, ओवर में 2, 3 ओवर 2 हो गया, और -1 ओवर 2 -1 करेंगे -3 ओवर 2, और अंदर से भी 2 निकल आया, फिर ये 2 कटेगा, फिर आपको प्रोसेस का पता चल गया, तो जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें, तीसरे तक जाएं, चौथे तक जाएं, पाँचवें तक जाएं, जा सकते हैं। तो एक सवाल इस तरह से है, और एक और सवाल है कि जी फंक्शन दिया हुआ है तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करें। बड़ा सिंपल सा सवाल है, हर दफ़ा यही करते हैं कि पहला डेरिवेटिव लें,
ये 2x हो गया, ये -1 हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, हर दफ़ा सेम स्टेप है। तो ये जो 2x -1 है 0 के बराबर रखें, 1 उधर गया, 2 से डिवाइड, तो x की वैल्यू हमें पता चल जाती है। इस फंक्शन पे, इस वैल्यू पे फंक्शन जो है या मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसको चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का, तो वो ज़ाहिर है 2 आ जाना है। अब ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो पॉजिटिव पे क्या होता है, मिनिमम, नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है 1/2। सो देखें, कोशिश की मैंने आपको ये जो पार्ट 2 है इसके सवाल कराने की, उम्मीद करें कि थोड़ा मैं मेहनत करूं तो ये आपका जो पार्ट 3 है इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वहाँ से भी मैं आपको सवाल जो है करवाऊंगा आपके पेपरों से पहले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।